क्या स्वादिष्ट तरबूज है। अरे वाह, तरबूज खाने में उतना मजा नहीं जितना तरबूज को नष्ट करने में आ रहा है। यहाँ पर आकर मैंने कोई भी गलती नहीं की। यहाँ पर तो कितनी सारी फसलें खड़ी हैं खाने के लिए। आज तो मैं जी भर कर खाऊंगा और बाकी अपने पैरों के नीचे नष्ट कर दूंगा। वो सुअर जंगल से भागकर आया था। वो प्रत्येक दिन लोगों की फसलों को बर्बाद कर रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे मेरे खेत के तो सारे तरबूज उस दुष्ट सुअर ने बर्बाद कर दिए। अब मैं क्या करूंगा? अपना पेट कैसे पालूंगा? इन तरबूजों को बेचकर ही तो मैं अपना घर चला रहा था, परंतु उस दुष्ट ने मेरे सारे खेत को बर्बाद कर दिया। अरे जगिया भाई, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बचा भाई, सब बर्बाद कर दिया। अरे सोमू भाई, सब कुछ तो तुम्हारी आंखों के सामने ही है। उस दुष्ट सुअर ने मेरा सारा खेत बर्बाद कर दिया। जगिया किसान की ये बात सुनकर सोमू थोड़ा सा सहम जाता है। हे भगवान, यदि वो जंगली सुअर यहाँ तक आ गया तो कहीं उसने मेरे खेत को भी तो नहीं बर्बाद कर दिया। चलो जल्दी से मैं अपने खेत पर चलकर देखता हूँ। इतना सोचकर सोमू अपने खेतों की तरफ जाता है तो देखता है उसकी सारी फसल एकदम ठीक है। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी फसल सुरक्षित है, लेकिन इसमें इतना ज्यादा प्रसन्न होने की कोई जरूरत नहीं है। यदि कल ही वो सुअर यहाँ आकर मेरा भी खेत नष्ट कर दे तो मैं क्या ही करूंगा। अरे नहीं, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आज से ही अपनी खेत की रखवाली करता हूँ। मैं आज रात यहीं पर रुकूंगा। हाँ, रात होते ही सोमू एक चारपाई पर बैठकर अपने खेत की रखवाली करने लगता है। उधर वो दुष्ट सुअर फिर से भोजन की तलाश में घूमने लगता है। इधर तो खाना दिखाई नहीं दे रहा। मैं ऐसा करता हूँ कि उधर को ही चलता हूँ जहाँ कल ढेर सारे तरबूज खाए थे। इतना सोचकर सुअर उधर को ही चल देता है जिधर जगिया का खेत था। रास्ते में ही सोमू का खेत भी पड़ता था जिसमें सोमू ने खरबूजे बो रखे थे। अरे वाह, इधर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो इधर ही चलता हूँ। वैसे भी कल मैंने तरबूज बहुत खाए थे, आज किसी नई चीज का स्वाद लेता हूँ। इतना सोचकर सुअर सोमू के खेत की तरफ बढ़ता है। सामने से सुअर को आता देख सोमू के पसीने छूट जाते हैं। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सुअर, और इसके दांत तो देखो। अरे बाप रे बाप, इतने नुकीले दांत, ये कितना खतरनाक है भाई। अरे हट जा, भाग जा, दुष्ट सुअर, भाग यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। मैं प्यार से बोल रहा हूँ, भाग जा यहाँ से। इतना बोलकर सोमू डंडा लेकर सुअर की तरफ बढ़ता है, लेकिन सुअर सोमू से बिल्कुल भी नहीं डरा। वहाँ से भागना तो दूर, सुअर और उल्टा सोमू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और सोमू को पूरे खेत में दौड़ाने लगता है। अरे मूर्ख सुअर, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मेरे ही खरबूजे खाकर मुझ पर ही हमला कर रहा है। अरे मुझे लगता है ये सुअर पागल हो गया है। अरे भागो, आज तो गया काम से सोमू। अरे भाग भाई भाग। अरे नहीं, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा सारा खेत उस दुष्ट ने उजाड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा? मैं इस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे सोमू भाई, उस दुष्ट सुअर का तो आतंक बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जगिया भाई, आखिर हम उस दुष्ट जानवर का कर भी क्या सकते हैं, बताओ? अरे भाई, आप मेरी सलाह मानो तो हमें महाराज के पास चलना चाहिए। वो हमारी मदद अवश्य करेंगे। इतना सोचकर सोमू और जगिया तथा गांव के कुछ लोग राजा के महल में पहुंचते हैं। महाराज, हमारी सहायता कीजिए महाराज, हमें बचा लीजिए महाराज। अरे अब आप लोग शांत हो जाइए। बोलिए, आप लोगों की क्या तकलीफ है?
राजा के पूछने पर गांव के सभी लोग बारी बारी से राजा को उस सुअर के बारे में बताते हैं। आप लोग शांत हो जाइए। मंत्री जी, उस सुअर ने जिसका भी नुकसान किया है उसे 10-10 सोने की मोहरें दे दी जाएं और पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी जाए कि जो कोई भी उस सुअर को जीवित या मुर्दा लाकर मुझे देगा तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा का आदेश होते ही सैनिक पूरे राज्य में घूम घूम कर घोषणा करने लगते हैं। सुनो सुनो सुनो, हमारे राज्य में एक दुष्ट सुअर घुस आया है। यदि कोई भी इंसान उस सुअर को जीवित या मुर्दा पकड़कर महाराज के सामने प्रस्तुत करेगा तो महाराज उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। सुअर इतना ज्यादा खतरनाक था कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उसे पकड़ने के लिए जाए और अपनी जान जोखिम में डाले। मंत्री जी, क्या आपने राज्य में मेरी घोषणा नहीं सुनाई? अभी तक कोई भी व्यक्ति उस सुअर को पकड़ने के लिए क्यों नहीं आया? महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैंने पूरे राज्य में ये घोषणा करवाई थी महाराज। मुझे लगता है वो सुअर बहुत खतरनाक है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता महाराज। मंत्री जी, यदि ऐसा ही रहा तो वो सुअर हमारे पूरे राज्य का विनाश कर देगा। महाराज, उस सुअर को पकड़ना या फिर मारना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। मुझे लगता है मुझे अपनी शर्त को बदलना होगा। इसलिए मंत्री जी, तुम जाओ और पूरे राज्य में ये घोषणा कर दो, यदि कोई भी मुझे उस सुअर को जीवित या मुर्दा पकड़ कर देगा तो मैं उसे अपना आधा राज्य तथा अपनी राजकुमारी का विवाह भी उसी वीर के साथ करवा दूंगा। जैसा आप कहे महाराज। सुनो सुनो सुनो, राजा ने अपनी शर्त बदल दी है। अब यदि कोई इंसान उस सुअर को जीवित या मुर्दा लाकर राजा को देगा तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देंगे तथा अपनी पुत्री का विवाह भी उसी के साथ कर देंगे। सुनो सुनो सुनो। सैनिक पूरे राज्य में ये घोषणा करते हैं। उन सैनिकों की बात दो भाई चुपचाप खड़े होकर सुन रहे थे। बड़े भाई का नाम बिलुआ था और छोटे का नाम कलुआ था। बिलुआ बड़े ही कुटिल स्वभाव का था, जबकि कलुआ को तो मानो गाय भांति भोला था। वो दोनों ही बहुत गरीब थे। अरे कलवा, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।